शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपने घर की ख्वाहिश न रखता हो। किसी की ख्वाहिश पूरी होती है, किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती। हर व्यक्ति बचपन से एक ड्रीम हाउस को लेकर चलता है कि मेरे सपनों का घर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली घर बनाना एक इतना बड़ा खर्चा है जो एक आम आदमी की पूरे जीवन की कमाई समझ सकते हैं आप। अगर आप अपने सपने का घर बनाना चाहते हैं और अब तक नहीं बना पाए हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट अब तक पूरा नहीं हो पाया है, तो आज मैं आपको देने जा रही हूं एक ऐसा यंत्र जिसकी मदद से आप अपने घर को बनाने का सपना पूरा कर सकते हैं। इस यंत्र को आप अपना ड्रीम हाउस अगर नहीं बना पाए हैं तब आप बना सकते हैं। अगर ड्रीम हाउस खरीद नहीं पा रहे हैं तब बना सकते हैं। अगर उतना अच्छा घर नहीं, घर है लेकिन उतना अच्छा नहीं है, मकान बनाने में बाधाएं आ रही हैं, मकान से रिलेटेड कोई भी इश्यू ऐसा हो रहा है कि आधा बन के रुका हुआ है, पूरा नहीं हो पा रहा, कोई और बीच में बाधा ऐसी आ गई है, कोई ऐसा पेच लगा हुआ है जिससे कि नहीं बन पा रहा आगे, तब आप इस यंत्र को बना सकते हैं। तो साथियों नमस्कार, मैं हूँ शालिनी वर्मा। आज आपको ड्रीम हाउस बनाने के लिए यंत्र बनाना सिखा रही हूँ। यंत्र हमेशा याद रखना एक बहुत बड़ी और पवित्र साधना होती है। ऐसा नहीं है कि आपने 4 लाइनें खींची, नंबर लिखा, बस हो गया, ऐसा नहीं है। जिस तरह मंत्र साधना होती है उसी तरह यंत्र भी एक साधना है जिसके लिए पूरे विधि विधान की जरूरत होती है, पूरी श्रद्धा की जरूरत होती है। मैं हमेशा कहती हूं कि जब आप मंत्र साधना भी करने जाते हैं तो भले ही चीजें आपके पास ना हो, भले ही आप पूरा प्रोसेस फॉलो ना कर रहे हो, लेकिन अगर आपको पूरा फेथ है तो आपकी साधना पूरी होती है। सेम यही चीज यंत्र साधना के साथ भी है। भले ही आपको पूरे मेथड्स ना आते हो या आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर अपने इष्ट के प्रति, ईश्वर के प्रति पूरी आस्था रख के और डिवोशन के साथ आप अगर यंत्र बनाते हैं तो डेफिनेटली आपको उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। बहुत सारे यंत्र मैंने अब तक बनाने सिखाए हैं आपको, जिनसे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं, चाहे कुबेर कार्ड रहा हो, कुबेर यंत्र रहा हो, या बिजनेस के लिए यंत्र रहा हो, बच्चों का यंत्र रहा हो। बहुत अच्छे मुझे फीडबैक मिल रहे हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहती हूँ समय समय पे। तो यंत्र से आप कोई भी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। तो ये जो यंत्र है आपके ड्रीम हाउस को पूरा करने का, ड्रीम हाउस का जो सपना है ना, उसको पूरा करने के लिए आप बना सकते हैं। थोड़ा सा टफ है, अच्छे से सीखिएगा इसमें, क्योंकि यंत्र बनाने के लिए कैसा, कहाँ से आपने लिखना शुरू किया, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसा नहीं है आपने खींचा जल्दी जल्दी और बस कुछ भी लिख दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यंत्र आपने कहाँ से लिखना शुरू किया, कहाँ पर खत्म किया, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं पूरा इमेज लगा दूंगी तो शायद आपको केवल वो चीज समझ में ही नहीं आएगी कि कहाँ से आपको यंत्र लिखना शुरू करना है। तो इसीलिए पूरा प्रोसेस मैं दिखाती हूँ कैसे आप इस यंत्र को बनाएंगे। सबसे पहले मैं भोजपत्र पे चमेली की कलम से बनाना बिल्कुल नहीं बताती, मुझे पता है आप लोग कलेक्ट नहीं कर पाएंगे चीजों को। हालांकि पूजा की दुकान पे सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। सादे कागज पे बनाकर भी यंत्र उतना ही अच्छा काम करता है। बिजनेस यंत्र का हुआ, कुबेर यंत्र का हुआ, कितने सारे लोगों ने अपना खुद का बनाया और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, जो मैं शेयर भी करती हूँ। जैसे मैसेज मेरे पास आते हैं मैं वैसे ही मैसेजेस वही लैंग्वेज में आपको शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग जान पाएं कि हर तरह से अगर आप श्रद्धा के साथ बना रहे हैं आपको रिजल्ट आ रहा है। तो कैसे बनाएंगे? नहा धोकर किसी भी दिन बैठ जाएं, मंदिर में अपना बनाएं, धूप दिया जला लें, साफ सुथरे कपड़े पहने और यंत्र अपने ईश्वर का नाम लेकर बनाना शुरू करेंगे। अब क्योंकि ये यंत्र पर्टिकुलर मकान बनाने की इच्छा को लेकर है, तो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि मैं अब तक अपना ड्रीम हाउस नहीं बना पाई हूँ या ये बाधाएं आ रही हैं, तो मेरा ये ड्रीम हाउस में बना पाऊँ, सपनों का घर बना पाऊँ, उसके लिए मैं ये यंत्र बनाना शुरू कर रही हूँ। कैसे आप इस यंत्र को बनाएंगे देखिए। रेड कलर के पेन से मैं बना रही हूँ, आप रेड या ब्लू दोनों से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपने बना लिया स्क्वायर। स्क्वायर बनाने के बाद स्क्वायर के अंदर ये आपको बनाना है ऐसे। ये आपने इधर ऐसा बना लिया। अब आप क्या बनाएंगे, अच्छे से गौर से देखिएगा। अब आप क्या बनाएंगे, यहां पर ऐसा, ये इस तरह से आपने बना लिया।
जैसा मैं जिस प्रोसेस से बना रही हूं स्टेप बाय स्टेप, आपको भी सेम वैसा ही बनाना है। ये इधर ऐसे बन गया। ये आपके यंत्र की डिजाइन रहेगी, इस तरह से आपने बनाना है। उम्मीद करती हूँ सबने बना लिया होगा। अब आप क्या करेंगे, यहां से चलना शुरू करेंगे। यहां पर आप क्या लिखेंगे, 3 नंबर आप यहां पर लिख देंगे। 3 नंबर लिखने के बाद आप लिखेंगे यहां पर 10 नंबर आपने लिख दिया। तीसरा 8 नंबर, यहां पे आपने 8 नंबर लिख दिया। 7 नंबर आपने यहां पर लिख दिया। 6 नंबर आपने लिख दिया। इतना आपका यंत्र बन गया। इतने यंत्र के बाद आप यहां पर लिखेंगे 1 आपने लिख दिया। इस वाले कॉलम में आप आ गए। 2 लिख लिया। 5 के बाद यहां पर लिख दिया 4। ये आपका यंत्र ऐसे बनेगा। अब आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे ओम। यहां पर ओम लिखा। इस जगह पे आकर आप लिख देंगे क्लीम मंत्र का आपको कईयों बार बताया भी है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो सारी चीजें बताई हैं। यहां पर आप लिखेंगे क्लीम के बाद आप यहां पर क्या लिखेंगे, श्रीम। माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है, श्रीम यहां पर आपने लिख दिया ऐसे। ये श्रीम हो गया। श्रीम होने के बाद आखिरी में आप यहां पर लिखेंगे रीम। ये जब ऐसा बनाएंगे तब ये आपका यंत्र पूरा होगा। इसका फोटो भी लगाऊंगी ताकि आप लोग ठीक से समझ पाए। लेकिन जो प्रोसेस में मैंने बनाना सिखाया है, यंत्र बनाना, मैंने इसीलिए कहा कि जो यंत्र की साधना है वो आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से भी लिखा हो, कैसे भी लिख दिया, ऐसा नहीं है। जो शांति के यंत्र होते हैं उनके लिए हम अलग जगह से लिखना शुरू करते हैं। कोई ख्वाहिश पूरी करने वाले जो यंत्र होते हैं उनको हम अलग जगह से लिखते हैं। वशीकरण के यंत्र होते हैं उनको हम अलग स्पेस से, अलग जगह से लिखना शुरू करते हैं। मतलब सबके विधि विधान अलग अलग होते हैं। तो इस यंत्र के लिए जो विधान है वो मैंने आपको बताया। आप इस तरह से इसको लिखेंगे। इसको लिखने के बाद उम्मीद करती हूँ सबने ऐसा बना लिया होगा। आपने व्हाइट पेपर पे, प्लेन पेपर पे बनाइएगा, लाइनिंग्स वाले पे नहीं बनाइए, क्योंकि लाइनिंग्स वाले पे मैं उतना पसंद नहीं करती हूँ, बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यंत्र को लाइनिंग्स डिवाइड कर रही होती हैं, जो नहीं होना चाहिए। आप प्लेन पेपर लेकर ऐसा बनाने देखिए। आई होप कि सबका बना होगा। मैं फोटो भी लगाऊंगी तो आप इसको बना पाएंगे। अब आप क्या करेंगे, ये यंत्र सिद्ध होगा जब आप इसको 11,000 की संख्या में बना लेंगे। देखिए, मैं वो करिश्मे वाले वीडियोस नहीं बनाती कि आपने इस यंत्र को बनाया और तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर आपका घर बनाने का सपना जो है पूरा हो जाएगा। मैं ऐसे वीडियोस नहीं बनाती, क्योंकि जो भी हम साधना करते हैं, जब समर्पण दिखा देते हैं पूरा ईश्वर को, ईश्वर भी परीक्षा ले रहे होते हैं। जब आप उस परीक्षा में पास होते हैं तभी वो आपको कुछ देते हैं। तो इस यंत्र को जब आप 11,000 की संख्या में बना लेंगे तब ये यंत्र सिद्ध होगा, तब आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। रोज ईश्वर से प्रार्थना करते हुए किसी भी अच्छे दिन से इस यंत्र को बनाने का संकल्प ले लें। वैसे अभी तो सावन में सभी दिन अच्छे चल रहे हैं, आप किसी भी दिन सावन के दिन से शुरू कर सकते हैं इस यंत्र को बनाना। तो आपने ये शुरू किया। अब आपने संकल्प लिया कि हे प्रभु, मैं अपना खुद का घर बना पाऊं, अपना सपनों का घर बना पाऊं, कोई विघ्न बाधा ना आए और बहुत अच्छा घर में बना पाऊं। इस सपने के लिए मैं आज से इस यंत्र को बनाना शुरू कर रही हूं। मैं 11,000 यंत्र बनाने का संकल्प लेती हूं। इतना कहने के बाद याद रखना, संकल्प तभी लेना जबकि आप उस संकल्प को पूरा कर पाए। ऐसा नहीं कि आपने 4 दिन बनाया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। संकल्प ले लिया मीन्स आप ईश्वर के प्रति आबद्ध हो गए, बंध गए कि आपको ये काम करना ही करना होगा। जब आप बंध जाते हैं ना और उस संकल्प को लेकर पूरा करते हैं ना, तो ईश्वर भी आपको वो देने के लिए बंध जाते हैं। तो संकल्प आपने लिया कि मैं 11,000 इस यंत्र को बनाऊंगी, मेरी ये ख्वाहिश है। उसके बाद अब आप सोच लीजिए आप कितने दिनों में इस यंत्र को बनाते हैं। हमेशा
समय टाइम लिमिट में बनाना जरूरी नहीं होता। मंत्र साधना में भी भले ही हम 21 दिन की साधना 41 दिन की साधनाएं करते हैं, मगर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगर 41 दिन में साधना पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी साधना पूरी नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ईश्वर से पहले ही निवेदन ये करें कि जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा वैसे वैसे मैं इस यंत्र को बनाकर 11,000 की संख्या में आपके चरणों में अर्पित करूंगी। आपने संकल्प ले लिया। अब आप खुद में सोच लें कि आप प्रतिदिन पर डे आप कितने यंत्र बना पाएंगे। जितना आप पहले दिन बना लें उतने यंत्र आपको अगले दिन भी बनाने हैं। अगले दिन उससे ऊपर बढ़ सकते हैं, लेकिन उससे नीचे आप नहीं जा सकते। मान लीजिए आपने संकल्प ले लिया कि मैं पर डे 50 यंत्र बनाऊंगी, तो पर डे आपको 50 ही बनाने हैं। आप ऊपर जा सकते हैं पर 49 पे नहीं रहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो बड़ा सा संकल्प लेने की जगह आप जितने बना पाए, जितना आपको समय पर डे आपको 20 का मिलता है, कोई बात नहीं, आप 20 यंत्र बनाइए। पर याद रखिएगा 11,000 की संख्या पूरी करनी है। तो निश्चित कर लें कि एक पेज में मैं इतने यंत्र बनाती हूँ, पर डे में इतने यंत्र बना रही हूँ। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कब मेरे 11,000 पूरे होंगे। अगर आप 100 यंत्र रोज बना रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई कर लें कि मेरे 11,000 इतने दिन में पूरे हो जाएंगे। आप चाहें तो आधे सुबह बना सकते हैं, आधे शाम में बना सकते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि पर डे की मेरी ये संख्या है, मैं इतने इतने ऐसे ऐसे बनाऊंगी। आपने बनाया 11,000 की संख्या आपको पूरी करनी है। याद रखिएगा, आसान साधना नहीं है। घर बनाना भी तो आसान सा सपना नहीं है, बड़ा सपना है, तो बड़ी साधना है। 11,000 की संख्या आपने बनानी है। जिस दिन 11,000 आपके यंत्र पूरे हो जाए, अपने जो भगवान हैं, आप घर में जिनको भी पूजते हैं, जिनकी सेवा करते हैं, उनके चरणों में अर्पित कर दें, भगवान मैंने अपना संकल्प पूरा किया, अब मेरा आप भी ये ख्वाब पूरा करें कि मैं अपना सपनों का घर बना सकूं। हो सकता है इस साधना के चलते चलते ही आपको इसमें सफलता मिलने लगे। अगर सफलता मिल भी जाती है तो आपको बंद नहीं करना है। याद रखिएगा, आपने संकल्प लिया है 11,000 का। अगर इस बीच में कोई अच्छा घर आप खरीद लेते हैं, आपका बनने लगता है, या जो भी आपकी इच्छाएं पूरी होने लगती है या हो जाती है, फिर भी इसको बंद नहीं करना, बनाते रहिएगा। भगवान के चरणों में अर्पित करने के बाद सारे यंत्र 11,000 की संख्या में यंत्र अपने किसी उसमें पॉलिथीन में भर लें, किसी डिब्बे में भर लें और जाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और ईश्वर का नाम लेकर कि अब मेरा ये ख्वाब आप पूरा कर देना, पूरा जल में प्रवाहित आपको कर देना है। ठीक है, अब ये मत कहिएगा कि फ्लोइंग वाटर नहीं है, फ्लोइंग वाटर ढूंढना पड़ेगा। भाई साधना इसीलिए आसान नहीं होती, टफ होती है ना, ईश्वर तो परीक्षा ले रहे होते हैं। तो फ्लोइंग वाटर ढूंढना पड़ेगा। एक ही बार जाना है इकट्ठा, जब पूरा 11,000 हो जाए तब आप जाकर फ्लोइंग वाटर में इसको प्रवाहित कर देंगे। तो ये साधना आपकी ऐसे पूरी होगी। तो जो भी व्यक्ति अब तक अपना घर नहीं बना पाया है तो इस यंत्र को बनाकर आप अपना ये सपना पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ सभी लोग इसको बना लेंगे और अपने ख्वाब को पूरा करेंगे। तो मैं हूँ शालिनी, अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। तब तक सबको नमस्ते।